Welcome SVPH to presentation on chapter number 7 services in the community, and this is part 2 of our presentation. So students, in our previous presentation we had learned about public services and हमने एक वीडियो भी देखा था जिससे हमें पंचायती राज या ग्राम पंचायत के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, राइट. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर एंड व्हाट इज द टॉपिक नाउ. आवर टॉपिक इज ग्राम पंचायत. ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लोगों को बैठे हुए. सो ये सब क्या है, ग्राम पंचायत में जो इनकी असेंबली है, जो सभा है, उसमें बैठे हुए हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. GRAM, ग्राम. ग्राम का मतलब पता है क्या होता है? गांव. ओके, राइट. सो ग्राम. PANCH, पंच. AYAT, यत. सो पंचायत. क्लियर? So the Gram Panchayat is the managing body of a village. That means village की जो local government होती है वो कौन होती है? ग्राम पंचायत. Managing body मतलब जो manage करती है, जो rule करती है. ओके, सो अगर आपसे पूछे कोई what is ग्राम पंचायत, तो आप क्या बोलेंगे? The ग्राम पंचायत is the managing body of a village. तो आप ये बोल सकते हैं, और मैनेजिंग बॉडी की जगह पे आप लोकल गवर्नमेंट भी यूज कर सकते हैं. ओके, बोथ आर सेम. द मेन टास्क. टास्क मतलब जॉब. TASK, टास्क. टास्क का मतलब हो गया जॉब ऑफ ग्राम पंचायत इज टू इम्प्लीमेंट. ये डिफिकल्ट वर्ड है थोड़ा. IMPLE, MENT. इम्प्लीमेंट होता है उसको, किसी भी चीज को लागू करना, किसी भी चीज को जो है फोर्स में लाना. फॉर एग्जाम्पल से इफ योर टीचर टुमारो टेल्स यू कि आप जो है अपनी यूनिफॉर्म में आएंगे कल से, ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म में, ब्लैक शूज पहन के आएंगे, तो दिस डिसीजन, ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? इसको जो है पूरा कौन करवाएगा? आपके पेरेंट्स. वो आपके लिए यूनिफॉर्म लेके आएंगे, ब्लैक कलर के शूज लेके आएंगे. तो इसमें इंप्लीमेंट किसने किया? आपके पेरेंट्स ने. क्लियर? सो सिमिलरली द मेन टास्क ऑफ ग्राम पंचायत इज टू इम्प्लीमेंट development programs for all the villages that comes under it. तो ग्राम पंचायत का काम क्या है? मेन टास्क है उसका टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जितने भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, फॉर ऑल द विलेजेस, सारे के सारे विलेजेस के लिए, दैट कम्स अंडर इट. ओके, जो ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं. क्लियर? अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 500 और मोर has a gram panchayat. Okay, so a village which has a population of 500 or more, जिसकी population 500 या 500 से ज़्यादा होती है, has a ग्राम पंचायत. उसकी खुद की अपनी ग्राम पंचायत होती है. ठीक है? और अगर किसी विलेज की पॉपुलेशन 500 से कम है तो क्या होता है? इन स्मॉलर विलेजेस वन ग्राम पंचायत इज फॉर्म्ड फॉर 2 और 3 विलेजेस. तो जब छोटे विलेजेस होते हैं जिनकी पॉपुलेशन 500 से कम होती है, देन व्हाट हैपेंस? वन ग्राम पंचायत इज फॉर्म्ड. एक ग्राम पंचायत फॉर्म करते हैं. फॉर्म का मतलब होता है बनाना. बनाते हैं फॉर 2 और 3 विलेजेस. 2 या 3 विलेजेस के लिए एक ग्राम पंचायत बनाते हैं. ठीक है? नाउ मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर चोजन. अब आप एक बात बताइए, ग्राम पंचायत बन गई, ठीक है, अब ग्राम पंचायत में कुछ मेंबर्स भी तो होंगे ना, उसके कुछ लोग होंगे जो उसमें मेंबर्स हैं. वो मेंबर्स कहाँ से आते हैं? तो वो मेंबर्स को हम क्या करते हैं? चूज करते हैं. और चूज कैसे करते हैं? थ्रू इलेक्शन. ELECTION. सो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर चोजन. चोजन मतलब उनको हम चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. और कैसे करते हैं? थ्रू इलेक्शन. इलेक्शन होता है उसके लिए. ठीक है? बाय द पीपल ऑफ द विलेज. और उस इलेक्शन में सपोज अगर आप गंगापुर सिटी में रहते हैं और आप किसी विलेज में जाके वोट डालना चाहते हैं, कैन यू डू दैट? नो, यू कैन नॉट डू दैट. सो हु विल चूज द ग्राम पंचायत मेंबर्स? बाय द पीपल ऑफ द विलेज. उस विलेज के लोग चूज करेंगे जिस विलेज की ग्राम पंचायत की बात हो रही है. ठीक है? एनी एडल्ट ऑफ एज 21 ईयर्स एंड अबोव. कोई भी एडल्ट, कोई भी जो है, जो आदमी है, एडल्ट है, जिसकी एज 21 ईयर्स और उससे ऊपर है. अबोव मीन्स ऊपर.
कैन स्टैंड फॉर द इलेक्शन, वो इस इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। यहाँ पे स्टैंड का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी पे से खड़ा हो गया, ओके। स्टैंड फॉर इलेक्शन मतलब इलेक्शन में खड़ा हो गया, ओके। और कौन खड़ा हो सकता है? एनी एडल्ट ऑफ एज 21 ईयर्स एंड अबोव, ठीक है। सो इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज क्या होती है? 21 ईयर्स। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन एनी विलेजर हु इज 18 ईयर्स और अबोव, और कोई भी गांव वाला, कोई भी विलेजर हु इज 18 ईयर्स और अबोव, जो 18 ईयर्स या उससे बड़ा है इन एज, कैन वोट, वो क्या कर सकता है? ही कैन वोट टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए, इलेक्ट करने का मतलब चूज करने के लिए वोट कर सकता है। और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे ही विल बी द विनर, ठीक है। क्लियर? These elected members are called the पंच, ओके। और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हुए वोट डालने के बाद, दे आर कॉल्ड पंच, PANCH। एंड फ्रॉम अमोंग द पंच, एंड फ्रॉम अमोंग्स द पंच, और जो पंच हैं उनमें से ही, अमोंग्स मतलब उनमें से, AMONGST, अमोंग्स, अमोंग्स मतलब उनमें से एक। द पंच, ओके। सो फ्रॉम अमोंग द पंच वन हेड इज सेलेक्टेड, वो जो पंच है उनका एक हेड होता है, उनका बॉस होता है, उसको क्या होता है? सेलेक्ट करते हैं। एंड इस बॉस को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड द सरपंच। पंच है, उनका बॉस कौन होता है? सरपंच। एंड सरपंच इज चोजन अमोंग्स द पंच, जो पंच होते हैं उन्हीं में से किसी एक को सरपंच चूज किया जाता है, ओके। और प्रधान, इसी को हम सरपंच बोलते हैं या प्रधान बोलते हैं, ओके। नाउ देयर इज डायरेक्ट इलेक्शन फॉर सरपंच। आजकल सरपंच के लिए सीधा इलेक्शन होता है, ये पहले होता था जब पहले पंच बनते थे और पंच से सरपंच बनते थे। क्लियर? द गवर्नमेंट रिजर्व्स अ फ्यू सीट्स। अब गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार क्या करती है? रिजर्व, रिजर्व मतलब सुरक्षित रखती है कुछ सीट फॉर वुमन, वुमन के लिए। देन शेड्यूल कास्ट, ओके, शेड्यूल कास्ट के लिए, एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ओके। शेड्यूल कास्ट को हम बोलते हैं SC शॉर्ट में, एंड शेड्यूल ट्राइब्स को बोलते हैं ST शॉर्ट में। सो गवर्नमेंट जो है कुछ सीट्स रिजर्व करके रखती हैं। सो गवर्नमेंट जो है वो कुछ सीट्स जो है वुमन, SC एंड ST ट्राइब के लिए ग्राम पंचायत में रिजर्व रखती है, ठीक है। रिजर्व रखने का मतलब है उन सीट से सिर्फ वुमन, SC या ST के जो पर्सन है वही इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। क्लियर? अ ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने ग्राम पंचायत इलेक्ट कर ली, बट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 5 years, ओके। तो जो भी ग्राम पंचायत एक बार इलेक्ट हुई वो 5 years तक काम करेगी। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के फंक्शंस क्या क्या हैं? ओके, फंक्शन मतलब काम, जॉब। द ग्राम पंचायत वर्क्स इंक्लूड्स, ओके। कौन कौन से काम है ग्राम पंचायत के? लेट अस सी। नंबर 1, द कंस्ट्रक्शन एंड MAIN, मेन, TEN, ANCE। सो क्या एक साथ रीड करेंगे तो मेंटेनेंस, ओके, ऑफ वाटर रिसोर्सेज। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, पहले तो कंस्ट्रक्ट करिए, बनाइए, और उसके बाद उसको मेंटेन करिए, ठीक है। ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे पॉन्ड हो गया, वेल, बोरवेल, ओके, ये एक हो गया। देन ड्रेनेज, ड्रेनेज क्या होता है? जो नालियां वगैरह होती है वो बनाने का काम। रोड्स, स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज इन द विलेज। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत? नंबर 1, construction and maintenance of water resources, drainage, roads, schools and libraries in the village. Number 2, cleanliness and providing clean and safe drinking water to the villagers. Okay. Next क्या है? Cleanliness, साफ सफाई, and providing clean and safe drinking water to the villagers. This is clear? Next, number 3, setting up हेल्थ केयर सेंटर्स इन द विलेज। सेटिंग अप मतलब बनाना, सेटअप करना मतलब बनाना, ओके।
हेल्थ केयर सेंटर्स होता है लाइक हॉस्पिटल्स, ओके, इन द विलेज. नेक्स्ट वन, ensuring सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द विलेज. अब आप सब सेंटेंसेस में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, इन द विलेज, इन द विलेज. वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम पंचायत. सेम फंक्शन होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इन द सिटी. क्लियर? नेक्स्ट वन, ensuring मतलब इंश्योर करना, मतलब ये मेक श्योर करना, निर्धारित करना कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द विलेज, मतलब विलेज जो है वो सेफ रहे और सिक्योर रहे. देन सेटिंग डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द विलेजेस. सेटिंग मतलब जो भी डिस्प्यूट होते हैं ना, डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़े, उनको सेटिंग करना मतलब सेट करना मतलब उनका निराकरण करना, उनको सॉल्व करना. क्लियर? अमॉन्ग द विलेजेस के बीच में. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? लुकिंग आफ्टर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द विलेजेस. जो विलेजेस है उनका ओवरऑल वेलफेयर, मतलब जो है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो थोड़ा इंप्रूव करना. कोई आदमी जो है वो भूखा नहीं सोए, या उसको सर्दी में जो है जो भी बेसिक एम्यूनिटीज है वो मिलती रहे. राइट? सो लुकिंग आफ्टर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द विलेजेस. देन LEVYING होता है लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस. इसका मतलब क्या होता है? लिविंग मतलब टैक्सेस लगाना, ओके, एंड कलेक्ट करना लोकल टैक्सेस. ओके, लोकल टैक्सेस कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए किसी ने गांव में घर बनाया, तो उस पे क्या है, ग्राम पंचायत उससे कुछ टैक्स लेगी, कुछ पैसा लेगी परमिशन देने के पहले. और पैसा क्यों जरूरी है, टैक्स क्यों जरूरी है? बिकॉज ये जितना भी डेवलपमेंट होगा, ओके, वो कहां से होगा? पैसे की जरूरत तो है ना उसके लिए. क्लियर? नेक्स्ट वन, एग्जीक्यूटिंग द स्कीम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज. एग्जीक्यूट करना मतलब लागू करना, इंप्लीमेंट करना. अभी हमने एक वर्ड देखा था ना, इंप्लीमेंट करना. सो दिस इज सेम, यू कैन यूज इंप्लीमेंटिंग ऑल्सो इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग. ठीक है, आप एग्जीक्यूटिंग की जगह पे इंप्लीमेंटिंग भी यूज कर सकते हैं. एग्जीक्यूटिंग द स्कीम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने जो स्कीम स्टार्ट करी है उनको एग्जीक्यूट करना मतलब इंप्लीमेंट करना. टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज. विलेज में जनरेट करने के लिए क्या? एम्प्लॉयमेंट. ओके, एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार. ओके, एग्जाम्पल है जैसे एक स्कीम चलती है मनरेगा. ओके, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और एग्जीक्यूट उसको कौन करता है? ग्राम पंचायत. कि भाई इसमें ये जो लोग हैं वो सेलेक्टेड हैं और वो इसमें काम करेंगे इस स्कीम में, एंड देन दे विल बी गिवन सैलरी, मनी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सोर्सेज ऑफ फंड्स. मतलब ग्राम पंचायत के सोर्सेज क्या हैं, जरिए क्या हैं? ओके, किसके? फंड्स के. फंड्स मतलब मनी, FUND, फंड. फंड मतलब मनी. तो उनके सोर्सेज क्या हैं ग्राम पंचायत के? लेट अस सी. टू कैरी आउट द डेवलपमेंट एंड अदर वर्क्स. ओके, कैरी आउट करना मतलब करना, काम करना. टू कैरी आउट द डेवलपमेंट एंड अदर वर्क्स, अ ग्राम पंचायत गेट्स इट्स फंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस. तो ग्राम पंचायत को जो फंड है वो कहां से मिलता है? फॉलोइंग सोर्सेज से. मतलब अभी हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस गो थ्रू दिस स्टेटमेंट. व्हेन पंचायती राज इज एस्टेब्लिश्ड. एस्टेब्लिश्ड मतलब बनाया गया. ESTABLISH, establish. Okay, and ED, so established. Public opinion will do what violence can never do. तो जो पब्लिक ओपिनियन है, लोगों की जो ओपिनियन है, राय है, विल डू, वो काम करेगी वॉट वायलेंस कैन नेवर डू. वायलेंस मतलब हिंसा, लड़ाई झगड़े. तो जब पंचायती राज को इंप्लीमेंट किया था, एस्टेब्लिश किया था, देन पब्लिक ओपिनियन मतलब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है पंचायती राज में, क्या हर आदमी पार्टिसिपेट करता है ना, वोट डालता है, अपनी सरकार चुनता है, अपने सरपंच चुनता है, पंच चुनता है. सो दैट मीन्स पब्लिक ओपिनियन, राइट, और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट will do what violence can never do. So you have to discuss this statement in your class. आप इसको समझिए, ये स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है. ये स्टेटमेंट बेसिकली कह रहा है कि
लोग जो है मिलजुल के जो है अपना डेवलपमेंट करेंगे खुद का और जो अपने विलेज का, शायद वो वायलेंस से कभी नहीं हो सकता। ओके, दिस इज व्हाट इट मींस। सो नाउ लेट अस गो बैक टू द सोर्सेज ऑफ फंड्स। सो सोर्सेज ऑफ फंड्स में क्या है, ग्राम पंचायत के पास क्या ऑप्शंस हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या से पीडब्ल्यूडी जो रोड्स बनाता है, तो उनके थ्रू क्या है, गवर्नमेंट स्कीम में फंड आते हैं। ओके, दैट ग्राम पंचायत रिसीव्स। ओके, वो ग्राम पंचायत को रिसीव मतलब मिलते हैं। ओके, सो उससे पैसा आ गया ग्राम पंचायत के पास। सो सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है ग्राम पंचायत के पास, गवर्नमेंट स्कीम फंड्स। ओके, गवर्नमेंट स्कीम जो होती है ना, सरकारी जो योजनाएं होती हैं, उसका फंड रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से जो मिलता है। क्लियर। नंबर 2, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा। जो भी अभी मैंने आपको बताया कि सपोज किसी को गांव में, विलेज में घर बनाना है, तो वो क्या करेगा, ग्राम पंचायत के पास बोलेगा भाई आप मुझे परमिशन दीजिए, मुझे घर बनाना है। ग्राम पंचायत क्या बोलेगी, आप पहले टैक्स डिपॉजिट करिए। सो वहां से ग्राम पंचायत के पास पैसा आया। ठीक है, सो कलेक्टिंग ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेस एक्सेट्रा। सिमिलरली अगर कोई बोले कि मुझे शॉप बनानी है या मार्केट लगाना है, वहां पे बाजार बनाना है, तो भी ग्राम पंचायत सेम बोलेगी कि आप टैक्स दीजिए एंड यू स्टार्ट। नेक्स्ट वन, डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स। ओके, डोनेशन क्या होता है, दान करना होता है। तो टैक्स तो क्या होता है, जो सरकार हमारी इनकम पे लगाती ही लगाती है, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर हमारे पास इनकम है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी ही लगाएगी। सिमिलरली अगर आपको ग्राम पंचायत के अंडर में जो है गांव में अगर आपको घर बनाना है, तो उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। बट डोनेशन क्या होता है, डोनेशन होता है दान, आपकी इच्छा से आप डोनेट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे कोई, इट इज नॉट मैंडेटरी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोनेशन एंड टैक्स। सो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आंसर, राइट। सो डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स। ओके, समाज सेवा के लिए जो है, कम्युनिटी वर्क मतलब समाज सेवा के लिए जो हम डोनेट करते हैं, राइट। नाउ हैव यू एवर विजिटेड एन इंडियन विलेज, आई एम श्योर यू मस्ट हैव। आप सब लोगों ने विलेज में जो है गए होंगे, जो लोग विलेज में नहीं रहते हैं वो भी। अब यहां पे एक और चीज है कि इट इज सैड टू से दैट ओनली 3% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन पेज टैक्सेस। हमारे यहां पे ओनली 3 आउट ऑफ 100 में से सिर्फ 3 लोग जो है वो टैक्स देते हैं। इट इज वेरी सैड, ये बहुत दुख की बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, एंड इफ गवर्नमेंट डज नॉट हैव मनी, देन हाउ गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ आर वेलफेयर। हमारा जो है, जो वेलफेयर है, जो डेवलपमेंट है, उसकी फिर सरकार के पास उसका पैसा नहीं आएगा। सो दैट मीन्स ऑल ऑफ अस जिनकी इनकम है, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए, राइट। टैक्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर कैरिंग आउट डेवलपमेंट वर्क। सो डेवलपमेंट वर्क कैरी आउट करने के लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू पैसा है, वो मेन सोर्स है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो अभी तो हम पढ़ रहे थे ग्राम पंचायत, अब आ गए हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे। So now let us see the functions of municipal corporations. Okay? The development and welfare of the people. Okay? The development and welfare of the people living in cities and towns. Okay, difference क्या है यहाँ पे, कीवर्ड क्या है, cities and towns is looked after by the municipal corporation. Okay, so same चीज है जो हमने अभी तक पढ़ी है अबाउट ग्राम पंचायत, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं डेवलपमेंट एंड वेलफेयर की, वहाँ पे भी हमने बात की थी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर की, बट वहाँ पे हो रहा था विलेजेस की बात, और यहाँ पे हमारी हो रही है सिटीज की बात, सिटीज एंड टाउन्स की। ओके, एंड लुक्ड आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन सिटीज एंड टाउन्स,
ओके, लिसन टू मी अगेन. कहाँ की बात हो रही है? ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटीज एंड टाउन्स. ओके, शहरों की और कस्बों की बात हो रही है. इज लुक्ड आफ्टर बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ओके, वहां पे कौन देखता है ये सब? डेवलपमेंट एंड वेलफेयर. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन बिग सिटीज, जो बड़ी सिटीज हैं, दिल्ली, बॉम्बे, उस तरीके से वहां पे होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. एंड द म्युनिसिपल कमिटी इन स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स. ओके, और जो छोटी सिटीज हैं और जो टाउन्स हैं वहां पे कौन देखता है? म्युनिसिपल कमिटी. क्लियर? तो डिफरेंस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल कमिटी. इफ समवन आस्क यू डिफरेंस क्या है, वेरी इजी. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज इन बिग सिटीज, whereas municipal committee is in small cities and towns. Clear? Now the members of the municipal corporation are chosen, और जो members होते हैं municipal corporation के are chosen by the people of that city. If you remember पहले क्या था? In our gram panchayat thing, the members of the gram panchayat were chosen by the people of the village. Okay, and यहाँ पे क्या है? The members of the municipal corporation are chosen by the people of that city. और इनको हम क्या बोलते हैं? They are called the municipal councillors. क्या बोलते हैं इनको? Municipal councillor, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ना पार्षद. ओके, अभी जैसे इलेक्शन आएंगे तो आप क्या है? उनको बोलते हैं पार्षद हिंदी में, राइट? And in English you call them municipal councillors. And the head of the body is called the mayor. Again, just compare. Gram Panchayat में क्या है? The members are called पंच. In municipal corporation, the members are called municipal councillors. Okay? And in Gram Panchayat, the head is called sarpanch. And in municipal corporation, the head of the body is called mayor. M-A-Y-O-R, mayor. Clear? Now functions of the municipal corporation. It is same like Gram Panchayat. So we will go through very quickly. Number 1, providing clean drinking water. Number 2, keeping the city clean by proper garbage disposal. Garbage आपको पता है क्या होता है? Disposal. Disposal मतलब garbage disposal. अच्छे तरीके से garbage को dispose करना. ठीक है? ताकि city गंदी नहीं रहे. Issuing birth and death certificates. Okay, death and birth certificate issue करना. Providing healthcare facilities and hospitals. Okay, then building and maintaining roads, markets, colonies, community centers and other public facilities. Community centers क्या होते हैं? जैसे for example से जिम है या गार्डन है. ओके, ठीक है. देन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रोड्स बनाना, उनको मेंटेन करना, मार्केट बनाना, कॉलोनी बनाना, and other public facilities like library. Okay, then supplying electricity and taking care of street lights. Electricity supply करना and take care of street lights. जो street lights हैं उनकी देखभाल करना. Clear? The municipal corporation get its fund from the taxes paid by the people to the government. Okay, अब इनके पास पैसा कहाँ से आता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास. So they get their fund from the taxes. जो टैक्स आता है ना इनके पास, पेड बाय द पीपल, जो लोग पे करते हैं किसके लिए? टू द गवर्नमेंट. ओके, और कौन कौन से टैक्सेस होते हैं? रोड टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा. टोल टैक्स आपको पता है क्या होता है? इफ यू गो टू जयपुर तो बीच में टोल आता है एंड यू हैव टू पे टोल टू यूज द रोड. आपको रोड यूज करने के लिए टोल पे करना पड़ता है. प्रॉपर्टी टैक्स, सपोज अगर आपको घर खरीदना है, घर बेचना है, तो उस पर भी आपको क्या है? टैक्स पे करना पड़ता है. एंड देन रोड टैक्स. ओके, सो दिस इज हाउ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट द मनी. नाउ लेट अस रीड दिस हॉट्स. व्हाट इज दिस? नाउ व्हाट आर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स? ओके, एंड स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग बोथ. ठीक है, तो स्टेट मतलब आपको बताना है, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व ऑफ इशूइंग बोथ. तो अब यहाँ पे आपने देखा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक काम है इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट. तो नाउ पहली बात तो सर्टिफिकेट है क्या एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग बोथ? कैन यू थिंक? ओके, नंबर 1, टू कीप ट्रैक ऑफ पॉपुलेशन. इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, किस एज ग्रुप में है, तो उसके लिए ज़रूरी है
जो भी नए बॉर्न हुए हैं उनका रिकॉर्ड, और जो जिनकी डेथ हो गई है उनका भी रिकॉर्ड. ओके, देन नेक्स्ट वन, इसके हिसाब से ही गवर्नमेंट प्लान करती है कि कितनी पॉपुलेशन है, क्या वेलफेयर स्कीम लेके आनी चाहिए, एंड देन टू कीप अ एग्जैक्ट ट्रैक ऑफ द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. और फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई न्यू बॉर्न आया है, देन दैट ऑल्सो विल बी यूज्ड, दैट डेटा विल बी यूज्ड टू प्लान द वैक्सीनेशन. ओके, कि अब इस बच्चे को भी वैक्सीनेशन लगना चाहिए, तो वहां पे उस हिसाब से गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग करती है. राइट, सो नाउ लेट अस गो थ्रू द डिफिकल्ट वर्ड्स. एनवायरो टर्म्स, इसको जो बोल रहे हैं. सरपंच, सरपंच क्या होता है? हेड ऑफ द विलेज. शेड्यूल कास्ट है, दिस इज अ कास्ट इन इंडिया. देन शेड्यूल ट्राइब इज ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, जो भारत के जो आदिवासी हैं उनको बोलता है शेड्यूल ट्राइब. देन डोनेशंस है, समथिंग गिवन टू चैरिटी. डोनेशन क्या होता है? जो हम चैरिटी को देते हैं, स्पेशली अ सम ऑफ मनी. ठीक है. देन मेयर, द हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल इन अ म्युनिसिपल गवर्नमेंट. ओके, with this we have completed our chapter, and in our next presentation we will do the question answers. Thank you.